Hello students and welcome to the Educant, and this is the class of English Language Pedagogy। ये जी हाँ बिल्कुल 15 मार्क्स का पूछा जाता है सी टेट के अंदर। अगर आप देखिए पहले इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा तभी आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आएगा। तो पहला चैप्टर हमने ले लिया है जिसका नाम है लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने, लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन। ये आपने चैप्टर बहुत बार सुना होगा। ये बल्कि इंग्लिश पैडागोजी में नहीं बल्कि सेम चैप्टर आपका हिंदी पैडागोजी में भी मिलेगा। तो सबसे पहले हम लैंग्वेज को समझेंगे कि भाई लैंग्वेज आखिर क्या है। तो अगर हम देखेंगे लैंग्वेज को पढ़ेंगे अगर हम, तो लैंग्वेज बेसिकली क्या है, जैसे कि हम जानते हैं लैंग्वेज जो है हमारे बात करने का एक माध्यम है, एक सिस्टम है, कम्युनिकेशन का सिस्टम है। अब वो कैसा हो सकता है, वो स्पीच का भी हो सकता है, ठीक है, और वो भाई राइटिंग में भी हो सकता है। क्योंकि हम अपनी बात को कहने के हमारे दो तरीके होते हैं, पता है ना, दो तरीके होते हैं। एक तो स्पीच से यानी बोल कर बात कह दें, या फिर राइटिंग या लिख कर बात कर दें। और ये किसके द्वारा होता है, सिर्फ पीपल के द्वारा, यानी ये जानवर इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कम्युनिकेशन जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसके बीच में होता है, स्पीच और राइटिंग में, सिर्फ और सिर्फ जो ह्यूमंस होते हैं उनके बीच में होता है, ठीक है। चाहे आप इसकी दूसरी वो भी देख लेते हैं डेफिनेशन, द सिस्टम ऑफ साउंड्स। देखिए द सिस्टम ऑफ साउंड, साउंड्स माने यानी बोलकर यानी ओरल, या फिर द सिस्टम ऑफ राइटिंग दैट ह्यूमन बीइंग्स यूज, ओनली ह्यूमन बीइंग्स। यानी ये साउंड कम्युनिकेशन लैंग्वेज का इस्तेमाल सिर्फ कौन करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स करते हैं। वो किस लिए करते हैं, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। यानी अगर लैंग्वेज ना हो तो इंसान जो है अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को और अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर सकता। जिस तरीके से हमारे जानवर यानी एनिमल्स जो होते हैं उनके साथ भी तो यही होता है कि दे आर नॉट एबल टू शो देयर फीलिंग्स थॉट्स एंड आइडियाज। तो ये लैंग्वेज जो दी गई है वो स्पेशली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सिर्फ ह्यूमंस की है। तो लैंग्वेज एक्चुअली क्या होता है, बात करने का साधन है, अपनी बात पहुंचाने का साधन है। हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि अगर आप फॉर एग्जांपल इंग्लिश बोल रहे हो एंड इफ यू आर यूजिंग दोज वोकैब्युलरीज द समवन हु डजंट नो हु इज कम्युनिकेटिंग विद यू, अगर आप उससे ऐसे बात कर रहे हो और उस ऐसी वोकैब का यूज कर रहे हो कि सामने वाले को नहीं पता और उसे बात का नहीं पता लग रहा है, तो आप इस बात को समझ लेना आपका जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल जीरो है। भले ही आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे होंगे लेकिन कम्युनिकेशन लेवल पर आप बिल्कुल जीरो हो। अगर आप अपनी बात नहीं पहुंचा सकते तो आपका कम्युनिकेशन भी नहीं माना जाएगा। तो लैंग्वेज मेरे ख्याल से आपको अब समझ में आ गई होगी कि लैंग्वेज एक्चुअली है क्या। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम किसके बारे में भाई, लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, मैं आपको बताता हूं। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, पढ़िए। चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज थ्रू अ सबकॉन्शियस प्रोसेस। सबकॉन्शियस प्रोसेस क्या होता है, ड्यूरिंग विच दे आर अनअवेयर ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स। यानी जब कोई बच्चा लैंग्वेज ऐसे एक्वायर करे कि वो सबकॉन्शियस हो, उसको ज्यादा कुछ पता ना हो, जैसा देखे सुने वैसे ही उसको एक्वायर कर ले। यानी विदाउट एनी ग्रामर रूल्स इन स्ट्रक्चर्स के, भाई सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है, जैसे हम हिंदी एक्वायर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब बच्चा पैदा होता है और बच्चा पैदा होने के बाद वो सबसे पहले सुनता है, सुनने की कहानी उसके पास चलती है। जब वो सुनता है, उनको देखता है कहाँ कहाँ बोले जा रहे हैं ये वर्ड, क्या बोला जा रहा है, वो फिर ट्राई करता है खुद बोलने की। तो इसी को बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन। यानी जब बच्चा विदाउट ग्रामेटिकल रूल्स कोई लैंग्वेज सीखता है तो उसको बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन, विदाउट ग्रामेटिकल रूल्स। जैसे हम अपनी फर्स्ट लैंग्वेज सीखते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज यानी हमने जो हिंदी सीखी है वो कैसे सीखी है, लैंग्वेज एक्वायर की है, लर्न नहीं की है। क्यों, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, जब बच्चा छोटा होता है तो उसे कोई ग्रामर रूल या कोई व्याकरण नहीं बताई जाती, फिर भी वो बोलने लगता है और बहुत अच्छी बोलता है, बहुत अच्छी अच्छी लैंग्वेज वो इस्तेमाल कर लेता है, जो कि एक जो लर्न करे। फॉर एग्जांपल हम हिंदी इतनी अच्छी बोलते हैं कि कभी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं बोल सकते,
क्यों? क्योंकि हमने उस लैंग्वेज को एक्वायर किया है, लर्न नहीं किया है। इसी तरीके से दूसरा टर्म होता है आपका क्या, तो हमेशा बात ध्यान रखना, ये नेचुरल वे से आती है, या हम ग्रामर रूल्स एंड रेगुलेशन से या आपके जो व्याकरण के रूल होते हैं उससे नहीं आती है, ये खुद ही खुद ब खुद बाय नेचर आ जाती है। तो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है ये। अब दूसरा है आपका लैंग्वेज लर्निंग। अगर हम लैंग्वेज लर्निंग की बात करें तो लैंग्वेज लर्निंग इसका बिल्कुल उल्टा है, कि लैंग्वेज लर्निंग जो है ऑन दी अदर हैंड इज द रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इन द रूल्स ऑफ लैंग्वेज। जो कि हम जैसे इंग्लिश अब सीखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखना होता है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सीखना होता है, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट, तो ये सारी की सारी चीजें आपकी क्या होती हैं, ये सब आप लर्न करते हैं। पूरे रूल्स ऑफ लैंग्वेज, रूल्स ऑफ ग्रामर, आपको पता है आपको टेंसेस याद करने होते हैं, ठीक है, आपको वोकैब याद करनी होती है, तरह तरह के रूल्स आपको याद करने होते हैं, तो टीचर आपको तरह तरह के रूल्स याद कराने को बोलता है। तो लैंग्वेज लर्निंग जो होती है वो बेसिकली क्या होती है, जो हम पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन से कि भाई ये यहाँ पर आएगा, यहाँ कॉमा होता है, पंक्चुएशन ऐसे होती है, तो सारे के सारी चीज हम सीखते हैं विद इंस्ट्रक्शन, विद स्ट्रक्चर्ड मैनर्स, तो उसको हम बोलते हैं लैंग्वेज लर्निंग। जैसे कि हम इंग्लिश या अदर लैंग्वेज, संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, या अदर लैंग्वेज जो भी हम सीखते हैं वो आपकी सेकंड लैंग्वेज जो होती है उसे हम लर्न करते हैं। तो ये होता है लैंग्वेज एक्विजिशन हो गया जो बाय नेचर आती है, और लैंग्वेज लर्निंग होती है जो हम डेलिबरेटली सीखते हैं, डेलिबरेटली उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को याद रखते हैं और उसे अप्लाई करते हैं, तब बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉरी नेक्स्ट हम कंसेप्ट देखेंगे क्या है भाई। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है पार्ट ऑफ लैंग्वेज। देखिए पार्ट ऑफ लैंग्वेज में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये जो आपके टर्म्स हैं बहुत पूछे जाते हैं सी टेट और यूपी टेट में, बहुत ज्यादा। यानी जब अगर लैंग्वेज का आ गया आपका, इंग्लिश पेडागोजी आएगी, तो समझ लीजिए ये टर्म्स तो कहीं नहीं जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लर्निंग, एक्विजिशन, इनमें जो लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन है, इसमें जो ये टॉपिक मैं टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोनीम क्या होता है? फोनीम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, क्या है जी? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। किसी भी साउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट जो किसी वर्ड में यूज होता है, मेक्स अ डिफरेंस प्रोनाउंसिएशन, और जो वो उसकी क्या डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन बना देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फोनीम बोलते हैं। जैसे के, एल, एम, इससे जो निकलने वाला साउंड है ये फोनीम कहलाता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये वर्ड बना है फोन से। फोन होता है, फोन का क्या मतलब होता है? सुनना, सुनना यानी ऑडियो, तो ऑडियो यानी बोलना, प्रणिसो, ये सारा का सारा जो रिलेट करेगा वो आवाज से करेगा, बोलने से करेगा। जैसे एक वर्ड निकला के का साउंड क से होता है, एल का साउंड ल से होता है, मे का, एम का साउंड मे से होता है, तो ये सब के सब आपके फोनीम होंगे। फोनीम्स हैव डिस्टिंक्ट फंक्शंस इन लैंग्वेज सच एज, देखिए बी, टी, डी, ये कॉन्सोनेंट साउंड्स है, आर मिसिंग इन सम लैंग्वेज। तो ये आपका सिंपल सी बात है, ये आपको साउंड देते हैं और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। अगर आपसे ये सवाल भी बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, तो हमेशा इसको बात को ध्यान रखना, दैट इज फोनीम। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपका फोनोलॉजी। फोनोलॉजी यानी सुनने का ज्ञान, स्टडी, अध्ययन। फोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पैटर्न्स ऑफ साउंड, यानी साउंड का पैटर्न, साउंड की स्टडी इन अ लैंग्वेज। यानी लैंग्वेज के अंदर हम जब हम पैटर्न्स ऑफ साउंड की स्टडी वो करते हैं, तो उस स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं? फोनोलॉजी। ठीक है, तो फोनोलॉजी का मतलब, लॉजी मीन्स अध्ययन और फोन मीन्स ऑडियो यानी साउंड, साउंड की स्टडी लैंग्वेज के अंदर करना ही फोनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और पूछा जाता है, मैं आपको बता देता हूं कितना इंपॉर्टेंट है ये। मॉर्फीम। मॉर्फीम आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन इन अ लैंग्वेज। देखो एक हमने पढ़ा था फोनीम, फोनीम जो था साउंड का था, किसका था? साउंड का सबसे छोटा यूनिट। और ये जो है एक वर्ड है, यूनिट्स ऑफ मीनिंग, किसी मीनिंग का सबसे स्मॉल यूनिट, यानी उसका मीनिंग निकलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं के लिख देता हूं तो के का कोई मीनिंग अपने आप में नहीं होता, का होता है, तो वो आपका फोनीम है। लेकिन मॉर्फीम में
एक मीनिंग निकल कर आता है। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, मॉर्फीम इज अ मीनिंगफुल, ध्यान रखना, मीनिंगफुल लिंग्विस्टिक यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ अ वर्ड, जो एक वर्ड की तरह होता है। जैसे डॉग, अब ये देखो DOG, डॉग एक वर्ड है, सबसे छोटा है, मॉर्फीम है, ठीक है। तो वर्ड एलिमेंट सच एज द एट द एंड ऑफ डॉग्स, तो सबसे यहाँ आप देखेंगे ना एस जो लगा हुआ है सबसे एंड में, एस जो लगा हुआ है सबसे एंड में, दैट क्या कांट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर मीनिंगफुल पार्ट्स, तो इसको एस को दोबारा डिवाइडेड नहीं किया जा सकता। तो ये डॉग में अगर डॉग्स लग गया तो मीनिंग चेंज हो गई है और मीनिंग बदल गई है। तो मॉर्फीम जो होता है मीनिंग के हिसाब से सबसे छोटा यूनिट होता है, और फोनीम जो होता है साउंड के हिसाब से सबसे छोटा यूनिट होता है। बस इसमें यही डिफरेंट है, मॉर्फीम यानी मीनिंग के हिसाब से सबसे छोटा, और आपका फोनीम फानी साउंड के हिसाब से सबसे छोटा। ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिमेंटिक। सिमेंटिक अब देखेंगे क्या होता है। देखिए सिमेंटिक, इसकी सिंपल मीनिंग देखेंगे ना, स्टडी ऑफ द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, यानी जब हम किसी वर्ड, कोई बहुत सारे वर्ड्स या फ्रेजेस का मीनिंग का अध्ययन करते हैं, इस चीज को सिमेंटिक बोलते हैं। बेसिकली अगर हम देखें सिमेंटिक, सिमेंटिक मीन्स द मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स, साइंस एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। आई बात समझ में? तो ये हमेशा इस बात को ध्यान रखना, ये मीनिंग है, उसकी इंटरप्रिटेशन करना, वर्ड की इंटरप्रिटेशन करना, सेंटेंस की इंटरप्रिटेशन करना, यानी किस कोई सेंटेंस का क्या मीनिंग है, किस वर्ड का कितने मीनिंग है और वो किस सेंस में यूज हुआ है, इसे सिमेंटिक बोलते हैं। ये पर्टिकुलर फ्रेज किस सेंस में यूज हुआ है, उसके मीनिंग को, उसकी स्टडी को सिमेंटिक्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ठीक है। तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इसकी स्टडी जो है वो क्या है, इसकी स्टडी ये है कि जो मतलब जिन लोगों को जैसे हम बोलते हैं ना बहुत बार के बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, समझ में आती है बात, कि वो लोग, जिन लोगों को इन बातों का नहीं पता होता तो वो ये क्या जानेंगे। तो ये इसका मेन सेंट्रल आइडिया ये होता है। हमारे जो फ्रेजेस होते हैं, हम जो बहुत सारे फ्रेजेस बोलते हैं, वर्ड्स बोलते हैं, उनका पर्टिकुलर एक मीनिंग होता है, तो उसकी स्टडी आप खुद ही देखें कि बहुत सारी चीज़ों का कई मीनिंग होते हैं, तो इन सब की स्टडी करना ही क्या कहलाता है, सिमेंटिक कहलाता है। यानी वर्ड्स या फ्रेजेस की स्टडी करना ही सिमेंटिक कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका सिंटेक्स। सिंटेक्स बहुत ही सिंपल बात है। सिंटेक्स इज अ सेट ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स, प्रोसेसेस दैट गवर्न द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इन अ गिवन लैंग्वेज, यूजुअली इंक्लूडिंग वर्ड ऑर्डर। यानी सिंपल सी बात है, सिंटेक्स जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस देखता है कि भाई सब्जेक्ट कहाँ आएगा, वर्ब कहाँ आएगी, ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, प्रीपोजिशन कहाँ लगेगी। यानी जो आप हमेशा एरर्स वगैरह देखते हो ना, जो एरर्स हमारी आती हैं, वो कुछ नहीं होता, वो सिंटैक्स ही आपसे पूछा जाता है कि भाई इस हिसाब से यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या लगेगी, इस हिसाब से यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ वर्ब कौन सी लगेगी, सिंगुलर लगेगी या प्लूरल लगेगी। तो इस स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं भाई, सिंटैक्स बोलते हैं। ठीक है, तो सिंटैक्स अपना क्या है, कुछ नहीं है। सिंटैक्स इज अ सेट ऑफ रूल्स, यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से सेंटेंस को ऑर्डर में लाना, किस में लाना, ऑर्डर के अंदर लिखना, इसे ही बोलते हैं हम क्या, सिंटैक्स। ये आपका लास्ट टर्म है एंड दैट इज एलिप्सिस। एलिप्सिस क्या होता है, द एक्ट ऑफ लीविंग आउट अ वर्ड or words from a sentence deliberately when the meaning can be understood without them। यानी ये एलिप्सिस यानी थ्री डॉट्स की तरह होती हैं, ये वहाँ यूज होती हैं जहाँ पर हमको जो वर्ड्स लिखने हैं लेकिन वो अंडरस्टूड है, उन्हें लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती, तो हम वहाँ पर थ्री डॉट्स लगा के बात को ख़त्म कर देते हैं। थ्री डॉट्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ वर्ड और वर्ड्स टू शो दैट दे हैव बीन लेफ्ट आउट डेलिबरेटली। यानी हमें पता है कि वो जो वर्ड्स हैं वो लिखने लायक नहीं है, या वो बात जो दूसरे को समझ में आ रही है वो उसको समझ लेगा विदाउट राइटिंग, तो उस जगह हम थ्री डॉट्स का इस्तेमाल करके उस सेंटेंस को पूरा कर देते हैं, और इसी को बोलते हैं हम क्या, एलिप्सिस। आई बात समझ में? एलिप्सिस यानी थ्री डॉट्स हम लगाते हैं, और ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पर्टिकुलर वर्ड्स को जानकर छोड़ना होता है, क्योंकि हमें पता है वो अंडरस्टूड है, उन्हें लिखने की जरूरत नहीं है, तो वहां पर हम एलिप्सिस का इस्तेमाल
करते हैं। ये बहुत पूछा जाता है, सी टैट का हो या यूपी टैट हो या कोई सा भी टैट हो, आपका पेडागोजी में ये जरूर पूछा जाएगा। चैप्टर 1 में से जो कुछ आना होता है टर्मिनोलॉजी मैंने सब कवर कर लिया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन, और इस मतलब आपकी पैडागोजी के अंदर ही चलेगा। उसका नेक्स्ट चैप्टर होगा, दूसरा चैप्टर उसका। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इफ़ यू लाइक सब्सक्राइब दी एजुकेंट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए, आप जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करेंगे और वॉच नहीं करेंगे, तब तक हमें पता नहीं लगेगा और मोटिवेशन हमें नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए दी एजुकेंट। थैंक यू सो मच।